ब्लाउज़ की क्लास कल क्यों नहीं आई? इतने सारे क्वेश्चन आए इस टॉपिक के ऊपर कि आपने क्या ब्लाउज़ का कोर्स बंद कर दिया है या अब नहीं आएँगी, अब आप नहीं सिखाओगे? क्या आपने ये बंद कर दिया है ब्लाउज़ सिखाना? प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसको कंटिन्यू रखना, हम वॉच करेंगे आपकी वीडियो। इस तरह के मुझे ढेर सारे कमेंट आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लाउज़ की क्लास बंद कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ कमेंट मेरे पास पैंट के भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं बीच में एक पैंट की वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सेकंड चैनल पर नहीं जा पाते हैं, तो मैंने इसलिए पैंट की एक वीडियो डाल दी थी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लाउज़ की क्लास बंद हो गई है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सिखाना चाहती हूँ आपको। हाँ, एक आध दिन अगर वीडियो नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो गई है। हो सकता है उस दिन मेरी तबीयत ख़राब है, हो सकता है कि उस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। जैसे कि आपको पता है अभी सीज़न चल रहा है राखी का, और भी जो तीज आने वाली है, वो एक होती है ना भादों की तीज, अभी तो सावन की तीज गई है, लेकिन मेरे पास भादों की तीज के कपड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बिहार साइड के लोग मेरे पास मेरे कस्टमर हैं, तो वो उसके कपड़े बनवाते हैं, ब्लाउज़ वगैरह बनवाते हैं, वो अभी से आ गए हैं मेरे पास। तो मेरे पास ना बिहार साइड के कस्टमर ज़्यादा हैं, तो उनके ब्लाउज़ वगैरह मुझे सिलने होते हैं तीज के, तो इसी वजह से ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जैसे कि आपको पता है फ़ीवर की वजह से ना मुझे पता नहीं होंठ पे कुछ हो गया था, काला काला सा, मुझे ये भी नहीं पता क्यों हुआ। फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, शायद उससे और रिएक्शन हो गया, तो इस तरह से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। बाकी फिर भी मैंने कंटिन्यू आपको क्लास दी है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ब्लाउज़ की वीडियो नहीं डाली। तो कहने का मतलब है अगर एक आध दिन मिस हो जाए तो आप प्रैक्टिस कर लेना पिछली क्लास को देखकर, ये मत सोचना कि अब ये नहीं सिखाएंगे। मैंने नहीं डाली वीडियो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठोगे, आप पुरानी किसी वीडियो को उठा के प्रैक्टिस करोगे पेपर पे। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करने से पहले आपको पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी पेपर पे ड्राफ्टिंग हो गई, कटिंग हो गई, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर आप कपड़े पे कटिंग करें और सस्ता कपड़ा ख़रीदें। हो सके तो घर में पड़े कपड़ों पे ही आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमारे पेपर पे बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो रही है, एकदम अच्छा बन रहा है पेपर पे, तो हम क्या कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, इंतज़ार किस बात का है, आप नेक्स्ट डे कर डालो उस पर कपड़े पे कटिंग, छोटे छोटे स्टेप्स में काम करो। फिर कुछ कमेंट आते हैं कि हम ना मतलब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी ढीला हो जा रहा है, कभी टाइट हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। ऐसे कमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दो चार ही कमेंट है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप ना इतनी जल्दी ना घबराओ कि एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? हो सकता है आपको प्रैक्टिस ना हो सकता है आप बिगिनर हो, तो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप सीख रहे हो। लेकिन आप सोचो कि आज आपने सीखा और आप किसी बड़े बुटीक ओनर की तरह आपका ब्लाउज़ बन जाए, ऐसा नहीं होता है। सीखने से मतलब ये नहीं है कि आपको जो सिखा रहा है तो आप उतनी ही फिनिशिंग से काम कर पाओगे। हो सकता है आप बिगिनर हो तो आप उतनी फिनिशिंग से नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टेप तो सारे फॉलो कर सकते हो ना। फिर ये नहीं कि आपने डिमोटिवेट हो गए, भाई मेरा फिनिशिंग से नहीं बना अब मैं नहीं करूँगी। ब्लाउज़ ढीला टाइट कोई बड़ी बात नहीं है, इस एक सिलाई से ढीला हो जाता है और एक सिलाई से ही टाइट हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि आपसे गलत कट हो गया, ये सारी चीज़ें समस्या में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार सेम गलती करोगे, है ना। एक कमेंट ये आया था कि हमने 3 सूट बनाए, तीनों लूज़ बने हैं। तो आप तीनों बार सेम गलती करने के लिए तैयार रहे क्या? जब आपको समझ में आ गया कि एक बार में हमारा ढीला आया, तो चलो दूसरी बार में भी इंसान गलती कर सकता है। ज़रूरी है कि आपने तीसरी बार भी सेम गलती करनी है? अगर लूज़ बन रहा है तीनों बार, इसका मतलब आपको नाप लेने में थोड़ी दिक्कत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी चीज़ को 32 साइज़ में बनाया, तो नेक्स्ट टाइम 31 साइज़ में बनाओ। अगर आपका लूज़ बन रहा है तो टाइट बन रहा है तो 1 इंच और लूज़ करके, मतलब आपने क्यों सेम मेथड से ही काम करना है? ये तो आपके एक्सपीरियंस पे डिसाइड होगा ना कि आपका लूज़ बन रहा है, टाइट बन रहा है। कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे ब्लाउज़ बनाओ, चाहे सूट बनाओ। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन पाओगे। आप सोचो कि मैंने आज परफेक्ट वीडियो देख ली तो मैं पूरा परफेक्ट कर पाऊँगी। कर पाओगे अगर ध्यान से, डिटेल में, अच्छे से समझ के करोगे, लेकिन जल्दबाजी में करोगे तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और हर चीज़ के 2 ब्लाउज़ तो ज़रूर बनाने, अगर मैं सादा सिखा रही हूँ तो 2 ब्लाउज़ सादा के, 2 अस्तर के, 2 प्रिंसेस कट के, इस तरह से आपको सिखाने हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि क्या आप कितने ब्लाउज़ सिखाओगे? तो देखिए,
कंटिन्यू सिखाते रहेंगे। जितने भी हमारे पास हमारे कस्टमर के ज़्यादातर मैं ब्लाउज़ आते हैं उन्हीं को सिलती हूँ, तो अगर डिज़ाइनर भी आएंगे तो वो भी सिखाऊंगी। और एक कमेंट आया था कि आप बेल्ट वाला प्रिंसेस कट 3 पार्ट वाला भी सिखाना, तो बिल्कुल सिखाएंगे, बल्कि उसकी वीडियो रेडी है, बस आप तक पहुँचेंगी धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले कुछ डाउट हैं आपके। एक तो ये डाउट ये है कि हम और ये पट्टी वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होगी। उसमें बैक पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो क्या होगा वो शायद आपको कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया। ब्लाउज़ में लूजिंग कितनी लेनी है, ब्लाउज़ की लूजिंग डिसाइड करता है बैक नेक और फ्रंट नेक। अगर आप बैक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो बैक में कितनी लूजिंग होगी वो चार्ट बताएगा आपको। बैक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो बैक का नेक डिसाइड करेगा कितनी लूजिंग है, वो चार्ट बताएगा आपको। दोनों में ही चार्ट अप्लाई होगा। अगर आपको दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम बैक नेक के हिसाब से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वैसे ही हम फ्रंट में भी कर देंगे, तो वो नहीं चलने वाला है। दोनों में ही चार्ट अप्लाई होगा, ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। और शोल्डर पट्टी आपकी सेम नहीं बैठ रही है, ऐसा कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि मैं क्या सिखा रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ। हर वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा। एक नेक पूरा कंप्लीट करो, फिर दूसरे नेक जब बनाने चलो पहले शोल्डर मैच करो, फिर जो स्पेस बचेगा उसे नेक में नेक बनाओ उसका, ठीक है। अगर वो चौड़ा है तो आप चार्ट उसमें अप्लाई करोगे। इस तरह से आपको करना है। मुझे लगता है ये वीडियो में ही समझ पाओगे आप, जो हमने वीडियो डाली हुई है। ऐसे बातों से काम नहीं चलने वाला है। एक कमेंट आता है कि ब्लाउज़ बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए फॉर एग्जांपल डिसाइड होता है कि आपकी चेस्ट साइज़ क्या है, और ये भी डिसाइड होता है कि आपकी स्लीव की लेंथ क्या है। देखो, अगर आप अस्तर लेने जा रहे हो तो अगर आप बिगिनर हो और अस्तर लेने जा रहे हो तो 1 मीटर हर किसी का ले आओ। मैं नहीं चाहती कि कम पड़े। कुछ लोग अगर औरे पट्टी से बना रहे हैं तो उनका कम में काम चल जाएगा, लेकिन बात आएगी बुकरम का नेक बनाने की तो आपको 10 बाई 10 इंच का या 11 बाई 10 इंच का स्क्वायर फैब्रिक चाहिए होगा, जिस पे आप बुकरम को बना रख के बनाओगे। क्योंकि बुकरम का नेक बनाओगे किस पे, उसके लिए कपड़ा चाहिए ना। मेन कपड़े पे तो बनाएंगे नहीं, अस्तर पे बनाएंगे, तो अस्तर 1 मीटर लगेगा ही लगेगा, चाहे आपका कोई भी साइज़ हो। अगर आपका 50 के आसपास चेस्ट है तो आपका 1.5 मीटर अस्तर लग जाएगा, क्योंकि बाजू भी आजकल बड़ी चल रही है, कोई भी छोटी बाजू नहीं पहन रहा है। और बात करें पैडेड ब्लाउज़ की तो उसमें अस्तर लगता है कम से कम 1.5-2 मीटर आराम से लग जाता है। 1.5 मीटर में भी काम चल जाता है, 1.5 या 2, क्योंकि 2 इसलिए कह रही हूँ, फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर लगता है और स्लीव्स भी बड़ी होती हैं। कुछ लोगों की ब्लाउज़ भी लेंथ बड़े होते हैं, कुछ लोगों का चेस्ट साइज़ ज़्यादा होता है और अस्तर का पना कम होता है, तो उसके हिसाब से हमारा अस्तर लग जाता है 2 मीटर पैडेड ब्लाउज़ में, ठीक है। और मेन कपड़े की बात करें कि साड़ी से ब्लाउज़ कितना निकालें, कैसे निकालें। कुछ साड़ी में तो प्रिंट दिया होता है, ठीक है, कि भाई कितना निकलेगा ब्लाउज़, लेकिन कुछ साड़ी में क्या होता है, सेम होता है, तो उसमें आप इंसान का चेस्ट साइज़ देख के निकालोगे। फॉर एग्जांपल मेरा 38 चेस्ट है तो मैं 80 सेंटीमीटर निकाल सकती हूँ। 40 चेस्ट है तो आप 1 मीटर निकालोगे, 90 भी निकाल सकते हो, 90 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। 90 और 100 सेंटीमीटर इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन पतले हो तो 80 सेंटीमीटर। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप 60 सेंटीमीटर निकालो, 65 सेंटीमीटर निकालो, बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करता है हमारी ड्राफ्टिंग से, ठीक है, क्योंकि साइज़ भी तो बोलेगा ना। अब मैं ये कह दूं कि सबका निकाल लो 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, क्यों कहूँ, क्योंकि लोगों का साइज़ तो अलग अलग है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसके लिए ब्लाउज़ बना रहे हो, मुझे तो नहीं पता ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शायद मैं 1-2 दिन में एक साड़ी आई है उसमें ब्लाउज़ कट करके दिखाऊँगी कि कितना निकालते हैं हम लोग ब्लाउज़, ठीक है। अगर साइज़ ज़्यादा है, ब्लाउज़ का कपड़ा कम दिया है, तो मैं कस्टमर से पहले ही बोल देती हूँ कि आपका ब्लाउज़ कम है, ठीक है। अगर सेम साड़ी सेम ब्लाउज़ है तो कस्टमर कहती है कि भाई ब्लाउज़ मत निकालो, हम इसे लॉन्ग साड़ी में ही यूज़ कर लेंगे, ब्लाउज़ अलग से ले आएंगे। लेकिन अगर ब्लाउज़ बिल्कुल अलग है तो वो बने या ना बने उसे कट करके तो निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि अगर 37 चेस्ट है तो 70 सेंटीमीटर, 38 चेस्ट है तो 80 सेंटीमीटर, और 39 चेस्ट है या 40 चेस्ट है तो 90 सेंटीमीटर, और 1 मीटर मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि फिर कोई जॉइंट वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कम नहीं पड़ेगा कपड़ा, राइट। तो साड़ी में पना तो अच्छा होता है, बस लेंथ का ही होता है ना। सो गाइस, ये तो हो गए हमारे साड़ी में से कैसे कपड़ा ब्लाउज़ निकाला जाता है, ब्लाउज़ में कपड़ा कितना लगता है। कुछ कमेंट आते हैं कि जो आपने पैंट की वीडियो डाली है क्या हम उस मेथड से फिटिंग वाली पैंट बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो। जहाँ पे हम 3 इंच का मार्जिन लेते हैं वहाँ पे आप 2 इंच का ले लो, 2.5 इंच का ले लो, ठीक है। दूसरा ये कि पैंट में इलास्टिक कितना डालें, तो पैंट की इलास्टिक के लिए ना डिटेल वीडियो है, प्रॉपर इलास्टिक के लिए डिटेल वीडियो है। फ्रंट में बेल्ट कितना डालें उसके लिए डिटेल वीडियो है।
सारी चीज़ों के लिए कितना किसमें कैसे माइनस करना है वो सारी डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पे है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। और अगर आपको फ़ारसी सलवार सीखनी है, कुछ कमेंट आए तो फ़ारसी सलवार की कटिंग स्टिचिंग हमारे सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं। और शायद मेरे पास अभी और आई हैं तो हो सकता है मैं इस चैनल पे भी डालूँ। आपको याद होगा जब मैंने कोर्स के बारे में बताया था तो मैंने ये बोला था कि हम बीच बीच में कुछ और भी वीडियो डालते रहेंगे, जैसे कि फ़ारसी सलवार ये न्यू टॉपिक है, इस तरह का टॉपिक भी हम बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। तो आप ये ना सोचें कि अरे आज ब्लाउज़ की वीडियो नहीं डाली इसका मतलब ब्लाउज़ बंद कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने सिखाए अभी वहाँ तक आप पहुँचे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो डेली सिखा रही हूँ। क्या आप डेली उतना काम कर पा रहे हो? अच्छा, मुझे कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे कि आपने कितने ब्लाउज़ बनाए। मैंने 3-4 ब्लाउज़ सिखा दिया आपको, क्या आपने सबने बनाए 3-4 ब्लाउज़? नहीं बनाए तो उन्हें भी प्रैक्टिस किया करो। और रही बात ये जो बीच बीच में एक आध वीडियो अगर मैं डालूँगी तो वो आप ही के फ़ायदे के लिए डालूँगी, क्योंकि इस तरह की जो कपड़े हैं फ़ारसी सलवार हो गए, ये हर रोज़ नहीं आते हैं, तो बेटर है कि जब भी मेरे पास आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं। और एक कश्मीरी प्लाज़ो चला हुआ है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, उसके लिए कमेंट आ रहे हैं, तो वो मेरे को कपड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो कोई ऐसा है नहीं जो बनवाए, तो मुझे कपड़ा ला के बनाना पड़ेगा। ठीक है, कश्मीरी प्लाज़ो के लिए 2-2.5 मीटर कपड़ा आराम से लग जाएगा, बल्कि 2.5 मीटर लगेगा, क्योंकि उसमें कली भी लगती है और उसके साथ लेस भी लगती है, तो 4 मीटर लेस आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बस्ट पॉइंट हम चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं क्या? तो मैं आपको कहूँगी नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो बस 3-4 साइज़ के निकाल सकते हैं, जैसे कि 38, 37 और 40 तक। इसके ऊपर ब्लाउज़ हमारा लंबा हो रहा है, चेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम नहीं निकाल सकते फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर किसी की 60 इंच की चेस्ट है, मतलब 60 का चौथाई भाग 15, क्या आप 15 इंच पे बस्ट पॉइंट लोगे? नहीं ना, क्योंकि 15 इंच तो ब्लाउज़ की लंबाई है। सोचो, लंबाई तो इससे ज़्यादा होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती 15 इंच से ज़्यादा। चाहे आपका चेस्ट कितना भी ज़्यादा हो जाए, 100 चेस्ट क्यों ना हो जाए, लंबाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तो वस्ट पॉइंट आपको बॉडी पे मेज़र करना चाहिए, या फिर सिले हुए ब्लाउज़ का मेज़र करना चाहिए, लेकिन चेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये रट्टा आप बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। और डार्ट के बारे में ना कमेंट आते हैं, 4 डार्ट, जैसे 4 डार्ट ब्लाउज़ है, ठीक है, कौन सी डार्ट में कितना मार्जिन लेना है। तो हमारी देखो, यहाँ पर लेते हैं हम चेस्ट का चौथाई भाग, ठीक है, यहाँ लेते हैं हम कमर का, लेकिन हम यहाँ पर कमर का ना लेके हम सीधा सीधा चेस्ट का ही निशान ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ पर कमर का चौथाई भाग, जो भी हमारा मान लो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा चेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पर लेते हैं बस्ट पॉइंट, जो ऐसे करके आती है डार्ट हमारी, यहाँ से 1-1.5 इंच की दूरी, और यहाँ से 1 इंच की दूरी, और ये वाली जो डार्ट है वो 2 इंच की दूरी, ये भी हमारी 2 इंच की दूरी पे। अब ये जो डार्ट है वो कितनी रखें, तो जैसे यहाँ पे लेना है आपको कमर का चौथाई, और ये जितना भी आएगा उसको यहाँ ले आओगे। जैसे ये कितना आ रहा है, मान लो ये 1.5 इंच आ रहा है, तो 1.5 का हाफ़ करोगे, दोनों साइड डिवाइड करोगे, ठीक है। ये दूरी हमने यहाँ पे रख देनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी डार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये डार्ट हमें डालनी होती है 1/2 इंच की, ये ज़्यादा नहीं डालनी होती है। और ये भी हमें डालनी होती है 1/2 इंच या 1/4 इंच पर, ये डालनी कंपलसरी है, इससे नेक की लूजिंग ख़त्म होती है। और ये डार्ट कितनी और कैसे डालें, तो इस पे पास से देखेंगे। जैसे ये अपर बस्ट का, हम जैसे हमारा मान लो ये 10 इंच चेस्ट है, लेकिन हमारी अपर बस्ट हो सकता है 9.5 38 हो, तो ये जो डिस्टेंस हमारा निकल के आया इसे हम डार्ट में रख देते हैं, तो ये हमारा अपर बस्ट इसमें आ जाती है फिटिंग यहाँ पर, और फुल चेस्ट की हमारी इस वाले पॉइंट पे आएगी। अब इसमें हमें ऐसे तिरछा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमने डार्ट डाली है ना वो यहाँ पे अपने आप लूजिंग को दे देगी, इस पे हमें टाइट नहीं होगा। तो आपको ये कर्व डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारे आर्मोल की, आर्मोल आपने बैक और फ्रंट, आपको लग रहा है कि ऐसे वाला हम कटिंग कर लेंगे, नहीं, कर भी लोगे ना तो भी आपको ये आर्मोल मेज़र करना है यहाँ तक। फिर जितना हमारा ये फ्रंट का है उतना ही आपको ऐसे लेकर जाना है, और पास से देखेंगे, और ये पक्का छोटा आना ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लेकर जाएंगे, तो हमारा ये बैक आर्मोल ऐसे जाएगा। हमें फ्रंट के जितना बैक करना है, ये कंपलसरी है, सूट बनाओ, ब्लाउज़ बनाओ, कुछ भी बनाओ। अगर ये नीचे की जो डार्ट है ना कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इसका हाफ़ डाल दो आर्मोल की डार्ट में, ठीक है। ऐसे ही प्रिंसेस कट में होता है, हमें अपनी कमर चेस्ट की जो बीच का डिस्टेंस है वो कंप्लीट करना होता है। और रही आर्मोल की, सूट हो ब्लाउज़ हो दोनों में सेम आर्मोल आपको लेना ही होगा, आप छोटा बड़ा नहीं ले सकते। मान लो आगे का गहरा आर्मोल है और पीछे का छोटा है, तो पता है क्या होगा, ऐसे होगा, ये लूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे जब लूज़ है तो भाई गला तो लूज़ होगा ही ना। अगर मैं ये दोनों को ऐसे खींच के कर देती हूँ तो देखो दोनों अपने आप फिट हो गए,
गए। इसका मतलब मैंने बैक का आर्म होल को थोड़ा खींच लिया है। इससे पता चलता है कि हमें आर्म होल दोनों सेम लेने की ज़रूरत है। हमें अलग से लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि गहरा कर देंगे, बैक का छोटा कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप ये ना सोचें कि क्लास बंद हो गई है, क्लास कंटिन्यू रहेगी, मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से, बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, एक तो काम का, सिलाई का, ठीक है, और दूसरा ये हमारे यूट्यूब चैनल हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये 4 सोशल मीडिया को सँभालना अकेले बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हेक्टिक हो रहा है। तो मेरी शक्ल से आपको दिख रहा होगा थकान हो जाती है। तो एक आध दिन में किसी पे नहीं भी डालूँ तो इतना बुरा मत मानना, एन्जॉय करना और हो सके तो प्रैक्टिस करना, खाली मत बैठना। इतना आप ज़रूर सोच लें कि खाली बैठने से क्या होता है, हम पिछला भी भूल जाते हैं। अगर कोई और डाउट रह गए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना। बाकी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जो और पट्टी वाले ब्लाउज़ की कटिंग है वो फिर से आएगी, आप ये ना सोचें नहीं आएगी, कल की क्लास में आएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।